और मोदी जी ने भी एक ऐसा मैसेज भेजा है डोनाल्ड ट्रंप को, जिंदगी भर याद रखेगा। नाउ रिसेंटली भारत ने एक ऐसा स्टेप चला है जिससे यूरोप बिल्कुल शॉक रह जाएगा। जिस फ्यूल को यूरोप ने सैंक्शन किया था, भारत ने उसी फ्यूल को चाइना को बेचना स्टार्ट कर दिया है और ये कई सालों में पहली बार हुआ है। यहां पे आप देख पाओगे कि भारत ने एक डीजल का कार्गो भेज दिया है टू चाइना 4 साल में पहली बार। और आप एक बात नोट करना, हेडलाइंस में क्या लिखा है, इंडियाज रशिया बैक्ड नायरा एनर्जी सेंड्स डीजल कार्गो टू चाइना। नाउ जो डीजल हमने बेचा है ना चाइना को, ये उसी रिफाइनरी में बना है जिसको यूरोप ने सैंक्शन से हिट किया था आज से 3 हफ्ते पहले। अगर आप जब से नरेंद्र मोदी और भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगे हैं, इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को डाइवर्सिफाई करने की जो पहले प्लानिंग की हुई थी उसके ऊपर मजीद यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शन से हिट किया था और यह कह दिया था कि इस रिफाइनरी से बना हुआ प्रोसेस हुआ पेट्रोल, डीजल या कोई भी और प्रोडक्ट हम परचेज नहीं करेंगे, क्योंकि इस रिफाइनरी में शेयर है, स्टेक है रशियन गवर्नमेंट का। यूरोप का यह कहना था कि जो ये नायरा एनर्जी की ऑयल रिफाइनरी है गुजरात में, यहां पर 49.13% स्टेक होल्ड करती है रशिया की रोसनेफ्ट। मेजॉरिटी स्टेक भी नहीं है, माइनॉरिटी स्टेक है। मगर तब भी यूरोपियन यूनियन ने कहा कि नहीं, हम यहां पर इस ऑयल रिफाइनरी से कुछ भी परचेज नहीं करेंगे। ये ऑब्वियसली भारत के जो ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं इनको डैमेज पहुंचाने का प्रयास था। मगर क्लियरली धीरे धीरे हम देख रहे हैं रशिया, चाइना, इंडिया में इतनी अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि यूरोप और यूएसए के दबाव में तीनों देश एक दूसरे को अब सपोर्ट करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि ना सिर्फ भारत ने, जैसा कि हम पाकिस्तानियों ने अक्सर देखा है कि पॉलिसीज़ में बार बार तब्दीलियां और उनको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना कारोबारी माहौल का भरोसा ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से मईशत कमज़ोर हो जाती है। और यही सबक आज अमेरिका की मार्केट में देखने को मिल रहा है। गुज़िश्ता दिनों बड़ी खबर यह है कि क्रेडिट रेटिंग कंपनी मूडीज़ ने अमेरिका की रेटिंग में 1 दर्जे की कमी कर दी है। एक चीज क्लियर है, मोदी जी बैंड डाउन करने वाले नहीं है और इसका असर आपको दिखना शुरू हो गया है अमेरिका में। जो उनकी अपनी निकी हेली हैं, यूनाइटेड नेशंस की रिप्रेजेंटेटिव रही हैं, उन्होंने गालियां निकालनी शुरू कर दी हैं ट्रंप को कि तुम डबल स्टैंडर्ड कैसे रख सकते हो, भारत हमारा अलाई है उसको तुम दबा रहे हो, और अपने कंट्री में तो तुम चाइना जिसको दुश्मन मानते हो उसको तुम सपोर्ट कर रहे हो। अब ब्राजील जो है उसको भी हिम्मत आ गई है मोदी जी की चीजों को देखने के बाद। मैंने सुबह वीडियो बनाया था कि चाइना ने हमें कॉपी करना शुरू कर दिया। अब ब्राजील ने बोल दिया अगर भारत कर सकता है तो मैं भी ट्रंप के टैरिफ्स को रिजेक्ट करता हूं। ये होती है दोस्ती। और हम अब देखिए, रशिया है, ईरान है, ब्राजील है, चाइना है, साउथ कोरिया है, सब ने कॉपी करना शुरू कर दिया हमारी पॉलिसी को। वी विल नॉट स्कम डाउन। कई सालों बाद चाइना को डीजल बेचना स्टार्ट कर दिया है उसी रिफाइनरी से जिससे अब यूरोप कहता है कि हम परचेज नहीं करते। चाइना ऑलमोस्ट यहां पर ऐसे सामने आया है कि अच्छा ठीक है, यूरोप परचेज नहीं कर रहा ना, हम परचेज कर रहे हैं। हम यूरोप को ये जीत हासिल नहीं करने देना चाहेंगे कि इन्होंने जो एक ऑयल रिफाइनरी है इंडिया की, इसका कस्टमर छीन लिया है। भारत के पास ऑप्शन इतनी है कि कल को अगर यूरोप इस रिफाइनरी के प्रोडक्ट्स नहीं परचेज करता, चाइना परचेज कर लेगा। और दूसरी तरफ चाइना ने ना कई सालों, दोस्तों, जब से नरेंद्र मोदी और भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगे हैं, इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को डाइवर्सिफाई करने की जो पहले प्लानिंग की हुई थी उसके ऊपर मजीद काम शुरू कर दिया। इस वक्त इंडिया के जो एम्बेसडर हैं वो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से मिल रहे हैं। पुतिन ने मुलाकात की है दोवल से, बड़ी हाई फाई मुलाकात हुई है। दोवल अमूमन मिलते नहीं हैं। मोदी ने चाइना का विजिट शुरू करने लगे हैं इस महीने। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला ने कॉल की है और सॉलिडारिटी शो की है। चाइना बैक्स इंडिया ऑन टैरिफ, दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। ब्राज़ील के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो अक्टूबर में इंडिया आ रहे हैं। सो चाइना जो है दैट इज सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडियंस ने बेसिकली क्या किया है कि इंडियंस थोड़े से अब एक्टिव हो गए। और वो एक्टिव किस तरह हुए हैं, जारी बात है उनको इस चीज़ की समझ है कि हमने किस तरह अपने ताल्लुकात को अमेरिका के साथ लेके चलना है। और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि चाइना की मदद लें, चाइना की मदद लें। ये बात याद रखिएगा जो मैं आपको कह रहा हूँ, चाइनीज़ मदद लें। और चाइनीज़ मदद क्या होगी, जारी बात है
उसमें चाइना सामने आ रहा है खुल के और कह रहा है कि भाईजान मैं तो आपको सपोर्ट दूंगा, आप डोंट गेट बुलीड, डोंट गेट कैरिड अवे, डोंट गेट बुलीड, डोंट गेट कैरिड अवे। ये चीज जो है, अब दैट इज समथिंग विच इंडियंस माइट नॉट हैव थॉट, but Indians will be very careful to get Chinese support, because Chinese support will have strings, consequences, challenges. उसके strings होंगे, consequences होंगे, because अमेरिका ये तो कभी नहीं चाहेगा कि मैं जो मर्जी भारत के साथ करूं और भारत भी आगे से उल्टा वैसे ही मेरे साथ करे। ये अमेरिकन कभी नहीं चाहेंगे। अमेरिकन चाहेंगे कि इंडिया जो है वो what they are doing, India should fall in line. India should fall in line. इंडिया को लाइन में आना चाहिए। That is नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, नायरा इंडस्ट्रीज को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। कुछ दिन पहले हम सब ने ये सुना था कि यूरोपियन यूनियन ने इस कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि ये कंपनी रसिया से तेल लेती है और इसका तेल अब यूरोपियन यूनियन नहीं खरीदेगा। तो इसमें शॉकिंग बात यह है कि नायरा इंडस्ट्रीज ने ये सारे के सारे तेल चाइना को बेच दिया है। 4 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना ने भारत से तेल खरीदे हैं। में दोस्तों, यूरोपियन यूनियन को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि ये लोग सोच रहे थे कि अगर हम भारत पर प्रतिबंध लगा देंगे तो भारत ये तेल के मार्केट फिर ये भटकता रहेगा और कोई भी तेल का खरीदार नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ चाइना इस समय लगता है कि चाइना के ऊपर सवार है, क्योंकि दोस्तों अमेरिका के खिलाफ चाइना डटकर भारत के साथ खड़ा है। यहाँ तक कि चाइना के सरकारी अखबार हो, चाइना के मिनिस्टर्स हो, भारत के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। हालांकि चाइना हमारा प्रतिद्वंदी है। सबसे बड़ी खबर ये रही कि दोस्तों, चाइना ने ये तेल खरीद लिया और भारत ने ये तेल बेच दिया, तो झटका तो अमेरिका के लिए भी है। के साथ दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। what they want. वो बेसिकली तो ये चीज चाहते हैं इंडिया से, और तो कुछ नहीं चाहते। इंडिया को वो लाइन में खड़ा करना चाहते हैं। इस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा। इस चीज को थोड़ा अंडरस्टैंड करें कि इंडियंस को वो लाइन में लेके आना चाहते हैं। एंड सो फार इंडिया हैज सेड नो, कि वी विल नॉट स्टैंड इन लाइन, वी विल नॉट फॉल इन लाइन, बिकॉज नरेंद्र मोदी ने कल ये कह दिया था मैं किसानों के साथ खड़ा हूं। आज हमें ये खबरें मिल रही हैं कि जो चाइनीज हैं वो इंडिया के साथ हैं। और वो किस तरह इंडिया के साथ हैं? बिकॉज चाइनीज को पता है कि हमने अगर ये मौका, अभी चाइना के जो एम्बेसडर हैं इंडिया के अंदर, वो भी चाइना के हक में स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, इंडिया के हक में स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। और वो इसलिए स्टेटमेंट्स दे रहे हैं बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स, एंड दे आर कॉलिंग अमेरिका अ बुली। वो अमेरिका को बुली कहते हैं। वो अमेरिका को बुली कहते हैं। वो कहते हैं ये बुली है, इट्स नॉट अ कंट्री। ये तो हमारे सारे जितने ममालिक